नमस्कार दोस्तों, क्या भारत को उसके ही कानून सिखाए जाएंगे? क्या देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अब विदेशी संसदें फैसला करेंगी? और क्या आतंक के आरोपियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाएगा? आइए बात करते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट की, उस मुद्दे की जिसने इस वक्त सारी दुनिया को हिलाया हुआ है। उमर खालिद नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं अमेरिका में 8 डेमोक्रेटिक सांसदों ने वॉशिंगटन में भारत के राजदूत को चिट्ठी लिखकर दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के लिए निष्पक्ष सुनवाई और जमानत की मांग की है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मानवाधिकार की चिंता है या भारत की न्यायिक प्रक्रिया में दखल? साल 2020 में देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी और 50 से ज्यादा मौतें हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों की पृष्ठभूमि सबको याद है। इसी मामले में उमर खालिद एक प्रमुख आरोपी है, जिस पर आरोप है कि उसने ही दंगों की साजिश में भूमिका निभाई, भड़काऊ भाषण दिए और हिंसा को संगठित रूप देने में मदद की। इस केस में यूएपीए जैसे सख्त कानून लगे हैं, क्योंकि मामला सिर्फ दंगा नहीं, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के 8 डेमोक्रेटिक सांसदों ने भारत के राजदूत को लिखी चिट्ठी में कहा है कि उमर खालिद लंबे समय से जेल में है, उसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के तहत उसे जमानत या तेज सुनवाई मिलनी चाहिए। पत्र की भाषा भले ही कूटनीतिक हो, लेकिन संदेश साफ है, भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल है। भारत में इस पत्र को लेकर तीखी प्रतिक्रिया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है उमर खालिद का मामला भारतीय अदालतों में है, जमानत या सजा का फैसला सबूतों के आधार पर होगा। भारत का संविधान और न्यायपालिका किसी विदेशी दबाव से नहीं चलती। राजनीतिक गलियारों में इसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल और सिलेक्टिव मानवाधिकार कहा जा रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या यही सांसद अमेरिका में हिंसा, नस्लीय हमले और विदेशी हस्तक्षेप पर भी ऐसी चिट्ठियां लिखते हैं? विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जब किसी हिंसा आरोपी को पीड़ित की तरह पेश किया जाता है तो उससे कट्टरपंथ को नैतिक ताकत मिलती है और कानून एनफोर्समेंट को कमजोर करने की कोशिश होती है। भारत ने बार बार कहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हिंसा को उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, ये मामला भारत की न्यायिक स्वतंत्रता का, राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों का और इस सवाल का है कि क्या आतंक और दंगों पर भी दोहरे मापदंड चलेंगे। भारत का संदेश साफ है, कानून अपना काम करेगा, अदालतें फैसला करेंगी और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सीमा के बाहर बैठकर भारत के कानून पर उंगली उठाना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकता। दिल्ली दंगों के पीड़ित आज भी इंसाफ के इंतजार कर रहे हैं और इंसाफ दबाव से नहीं, सबूतों और अदालत से चलता है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, ये लड़ाई है कानून, संविधान और देश की सुरक्षा की। नमस्कार।